दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में और आशा करते हैं कि मेरा आवाज़ बिल्कुल क्लियर आप लोगों तक पहुंच रहा होगा और स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो इस विषय पे हम लोग सीख रहे थे जिसको कहते हैं गॉड। जी हाँ, GOD गॉड, जिसको हिंदी में कहते हैं परमेश्वर। और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय को एक इंसान को, जो मानव जाति कहते हैं ना, जो इंसान कहते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि वो बच सके, अपने जीवन को बचा सके। इसलिए इस विषय को सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो जी हाँ, गॉड, परमेश्वर, इस विषय पे हम लोग बहुत सारी बातों को देखे थे। इससे पहले 2 एपिसोड है ना, एक दो एपिसोड बना चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड है। और इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बातों को थोड़ा सा आप जान लें, समझ लें। और मैं बताना चाहता हूँ कि मसी मंथन बैठक D12, जी हाँ, D12 ऑनलाइन बाइबल कॉलेज, जी हाँ, ऑनलाइन बाइबल कॉलेज चल रहा है और वो स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से 10 अगस्त तक। जी हाँ, 4 अगस्त से 10 अगस्त तक, जिसका आपको इस नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर है सिस्टर सिवान का, है ना। और सिस्टर सिवान का नंबर ये है +91, इंडिया के लिए है 9322796905। जी हाँ, आपको व्हाट्सअप कॉल करना है। और अगर ये आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप इनको मैसेज करें, है ना। और आप इससे जुड़ सकते हैं। और जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं, है ना, क्योंकि आज बहुत सारे गलत शिक्षाएं हैं और गलत शिक्षाओं से बचने के लिए आपके पास सही शिक्षा होना चाहिए, है ना, जो कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाता है ना। और उन्हीं बातों को लेके, है ना, पूरी बाइबल की बातों को लेके ही मसीह मंथन चलता है। और उसी से आपको बाइबल कॉलेज में बहुत सारे अद्भुत प्रकाशनों के साथ सीखने के लिए मिलेगा। आप कई गवाहियाँ यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। तो आप ज़रूर, अगर जो आप फिजिकल नहीं जाने सक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है ऐसा, तो आप ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। तो उसके लिए इस नंबर पे आप ज़रूर फ़ोन करें, है ना। और आप D12 बाइबल कॉलेज ज़रूर अटेंड करें। 1 सप्ते का ये बाइबल कॉलेज होगा, जो कि बहुत अद्भुत तरीक़ा से चल रहा है ना। और कई लोगों का आप अद्भुत गवाहियों को सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो आशा करते हैं कि इसको आप समझे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड बोथ आर डिफरेंट। जी हाँ, यहाँ से हम लोग आज की बातों को सीखेंगे। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड बोथ आर डिफरेंट। आगे देखते हैं। इसी को हिंदी में आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, जो कि लिखा है, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, जी हाँ, दोनों अलग बातें हैं। जी हाँ, है ना। लिखा है परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बातें हैं, है ना। आप दुनिया के हिसाब से परमेश्वर को जानते होंगे, है ना, ईश्वर को जानते होंगे। लेकिन एक होता है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, कि वो कैसा है, कौन है, वो क्या कर सकता है ना। तो ये दोनों बातें अलग है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में सुना है किसी से, है ना, लेकिन आप खुद परमेश्वर को कितना जानते हैं, है ना। आज जो इस परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं समाज में, है ना, धर्मांतरण को लेके या फिर और भी बहुत सारी बातों को लेके, अगर वो व्यक्तिगत रूप से इस परमेश्वर को जानने समझे, तब वो विरोध छोड़ के इस परमेश्वर के सामने घुटना टेक देंगे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, घुटना टेक देंगे। क्यों?
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं खुद इस परमेश्वर का विरोध करता था। जब मेरे पास इस परमेश्वर के बारे में कोई बताता था, है ना, मैं इस परमेश्वर का विरोध करता था। मैं भी वही बोलता था कि मैं तो अलग धर्म में पैदा हुआ। लेकिन जब मैंने इस परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जाना, समझा, तब मुझे पता चला कि ये परमेश्वर कौन है, कैसा है, और इसके अलावा और कोई नहीं है ना। तो आगे जब मैं बातों को रखूंगा तो आपको और भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगा और आप भी इस परमेश्वर को सही तरीके से जान पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। लिखा है, आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो वो काफी नहीं है, परमेश्वर को जानना जरूरी है ना। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं वो काफी नहीं है ना। हो सकता है आपने बहुत सारी बातें सुना होगा, जाना होगा, है ना, लेकिन परमेश्वर को जानना जरूरी है ना, कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। यूहन्ना का पुस्तक 17:3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। ब्रैकेट में लिखा है को जाने, मतलब इस परमेश्वर को क्या करे, जाने, है ना। किसको जाने? यीशु मसीह को जाने, है ना। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को समझते हैं, आप परमेश्वर को समझते हैं, है ना। उस अद्भुत परमेश्वर को जानते हैं जो पूरा दुनिया का मालिक है, जो पूरे कायनात का मालिक है ना। जी हाँ दोस्तों, और इस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही परमेश्वर से आप बच सकते हैं। अगर आपने इस परमेश्वर को नहीं जाना तो आप नहीं बच सकते, है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा है, हु कैन यू गॉड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिखा है, हाउ कैन यू नो गॉड, है ना। हम परमेश्वर को कैसे जाने? तो लिख रहा है, ओनली वन वे, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ गॉड। जी हाँ, परमेश्वर के साथ समय बिताने से हम परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो लिखा है, हाउ हाउ यू कैन गिव योर क्वालिटी टाइम। पहला थ्रू वर्ड एंड सेकेंड थ्रू प्रेयर। जी हाँ, दो माध्यम से, परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से, है ना, परमेश्वर के साथ समय बिताने से। ऊपर का जो हमने देखा था, स्पेंडिंग, है ना, क्वालिटी टाइम। आज मनुष्य के पास कितना समय होता है ना। सुबह उठना है ना, जल्दबाजी में भाग दौड़ बड़ा जिंदगी, है ना, जिसको कहते हैं कि बिजी लाइफ, है ना। तो ये ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं। सोचिए, सुबह उठना, है ना, अपना फ्रेश होना, फ्रेश होके फिर अपना ड्यूटी जाना, है ना, काम करना, उसके बाद फिर आना घर, उसके बाद फिर अपना घर का काम हो गया या फिर और कुछ काम हो गया, है ना, फिर खाना पीना, सो जाना। परमेश्वर के पास आप कब समय दे पाते हैं? सोचिए, कैसे फिर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो पाएगा, है ना। या फिर देख कितना वक्त मिलता है हमको इस परमेश्वर को जानने या समझने का, है ना। और ऐसे परमेश्वर का कई लोग विरोध करते हैं। समय कम पड़ जाएगा परमेश्वर को जानने के लिए। इतना अद्भुत और इतना रहस्यमयी ये परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर को जब आप अपना कीमती समय जब देंगे ना, जब उसके साथ संगति करेंगे ना, तब आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको दो तरीके से, है ना, हमें दो तरीके से परमेश्वर को जानना, है ना। किस दो तरीके से? पहला वचन से, दूसरा प्रार्थना का जीवन, है ना। तो पहले मैंने
वर्ड क्यों रखा है, यानी परमेश्वर का वचन क्यों पहले? क्योंकि आप परमेश्वर का वचन से ही जान पाएंगे कि हमको प्रार्थना कैसे करना है। नहीं तो आप किसी के बारे में गलत प्रार्थना कर देंगे, है ना। आप किसी के बारे में भला प्रार्थना करना चाहिए, अच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो आप अपना दुश्मनी निभाने वाला प्रार्थना कर देंगे, है ना, जो कि परमेश्वर ऐसा प्रार्थना को नहीं करने के लिए कहता है। तो प्रेरितों का काम 6:4 कहता है, और हम लोग ब्रैकेट में प्रेरित प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, है ना। तो यही दो बात आता है ना, प्रार्थना में और वचन की सेवा में, है ना। तो ये दो तरीका से आप परमेश्वर की बातों को जानने पाएंगे, है ना। आगे देखिए, लिखा है कुछ यहूदी जो यीशु पर विश्वास लाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे, और ये है यूहन्ना का पुस्तक 8:25-27। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है ना। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाला क्या है, 28 वचन को हम लोग देखते हैं। लिखा है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूँ। यूहन्ना 8:30 कहता है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, है ना। बहुत लोगों ने क्या किया, उस पर विश्वास किया। 31 कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, है ना। तो क्या है, वचन में बने रहने के लिए कह रहा है ना। वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और यूहन्ना 8:32 कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। ये है इसका संदर्भ, है ना। बहुत सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ना, तब हम सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। हमें कहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है? इन्हीं वचनों से, है ना। इस लास्ट लाइन को देखिए क्या लिखा है ना, वे ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है ना। कितने लोग नहीं समझ पाए यीशु मसीह को, है ना। और कितने लोग क्या किए, परमेश्वर की बातों को समझ पाए, है ना, कि यीशु ही परमेश्वर है ना। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, है ना। जो लोग वचन में बने रहेंगे वो लोग परमेश्वर को जान पाएंगे। जो लोग वचन को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, वो लोग परमेश्वर को जानेंगे, है ना। और इसीलिए तो कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वही वचन 1:14 में कहता है कि वचन देहधारी हुआ, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, है ना। तो बातों को समझना बहुत जरूरी है। आगे कहता है, यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे हाँ लिखा है, और जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे तब आप को ये 16 बातें पता चलेगी, है ना। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आपको 16 बातें पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल 16, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन 16 बातों को अभी स्क्रीन पे आपके रखा गया है ताकि आप 16 बातों को समझ सकें, है ना। 16 से 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और भी
बातें हो सकता है, लेकिन 16 बातों को मैंने रखा है ना। तो जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे, है ना, तब आपको ये 16 बातें पता चलेगी। और कौन सी है वो 16 बातें, आपके बीच में रखता हूं। सबसे पहली, वो ही एक है, यानी त्रिएक परमेश्वर, है ना। वही एक है मतलब और कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ वही है इस दुनिया का मालिक, सिर्फ वही है मानव जाति का रचने वाला, सिर्फ वही है जो सबका करता धरता है। और उसके अलावा आज कई लोग चूहा, बिल्ली, दुनिया की चीजों को परमेश्वर बना दिए, है ना, लेकिन इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तब आपको पता चलेगा कि वही एक है, यानी त्रिएक परमेश्वर। दूसरा, वो सत्य है ना, वो सत्य है, कोई पाप नहीं, है ना। ये दूसरा पॉइंट कहता है कि वो सत्य है। और सत्यता का लेवल, है ना, बाकी अगर और परमेश्वर जिसको आप मानते हैं या कहते हैं या बना दिए हैं लोग, इंसान, है ना, उसको अगर आप रखें और इस परमेश्वर को रखें ना, तो आपको बाकी और जितने परमेश्वर उनका कई किस्सा, कई कहानियां मिल जाएगा, है ना, कई झूठ मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। और क्या कहता है कि कोई पाप नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। तीसरा, प्रेम करता है ना, वो मनुष्य से प्रेम करता है, इसी प्रेम के लिए तो वो अपने जान तक को दे दिया यीशु मसीह, है ना, ताकि मानव जाति बचाया जाए। चौथा, क्षमा करता है ना, प्रेम करता है इसलिए क्या करता है, क्षमा करता है ना। पांचवा, दया करता है ना, इसलिए आज जो विरोध करते हैं ना, उस पर भी दया कर रहा है कि देर सवर उन बातों को, सच्ची बातों को समझ सके, है ना। लेकिन आज वो लोग नहीं समझते परमेश्वर को, है ना, अब विरोध करते हैं। जो ऐसी परमेश्वर की सच्ची बातें करता है उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि गलत करता है ना, धर्मांतरण वाले हैं, है ना। तो क्या कर रहा है, अभी दया कर रहा है ना। छठा कहता है जीवन देता है, जी हाँ, वो जीवन देता है। सातवां, चंगा करता है ना, सर्वशक्तिमान। आठवां, मांगने पर देता है ना। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उसको देता है। नौवां, शांति देता है ना, और वो भी ऐसी शांति जो आपको दुनिया नहीं दे सकता, जो आपको संसार नहीं दे सकता, है ना। जी हाँ, ऐसी शांति देता है जो आपको संसार नहीं दे सकता। संसार आपको तो उलझा के रख देता है, संसार तो आपको और आपका शांति को छीन लेता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी शांति देता है जो आपको कोई नहीं दे सकता, है ना। 10वां, पवित्र है ना, परमेश्वर क्या है, पवित्र है, उसके जैसा पवित्र और कोई नहीं है ना। 11वां, धर्मी है। 12वां, दयालु है, अनुग्रहकारी, है ना। 13वां, क्रोध करता है ना, वचन में कहता है वो विलंब से क्रोध करता है। 14, न्याय करता है, परमेश्वर क्या करता है, न्याय करता है ना। 15, पापियों को नरक में डालता है ना, पापियों को नरक में डालता है ना, जिसका उद्धार नहीं हुआ, है ना, यानी कि जो उद्धार पाना नहीं चाहते, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, है ना। लेकिन 16 क्या कहता है कि धर्मियों को स्वर्ग देता है, जो धर्मी लोग हैं उसको स्वर्ग देता है, जो परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसको स्वर्ग देता है ना। आइए आप कुछ और बातों को देखते हैं। जी हाँ, लिखा है परमेश्वर आत्मा और व्यक्ति है ना। यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु तो आत्मा है ना, और वो व्यक्ति भी है। लेकिन ये कौन जान सकता है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताएगा, है ना। आगे देखते हैं और भी कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर पिता को यीशु ने ही प्रकट किया है।
लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9 में, है ना। और कहता है वह यीशु, वह यानी यीशु ब्रैकेट में, तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कहाँ लिखा है? कुलिस्सियों का पुस्तक 1:15 में, है ना। तो ये पोस्टर जो आपने देखा था पहले कि परमेश्वर आत्मा और व्यक्ति है ना। तो परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को किसने प्रकट किया है? तो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है ना। इसलिए लिखा, परमेश्वर पिता को यीशु ने ही प्रकट किया है ना। परमेश्वर को सिर्फ इस पृथ्वी पे यीशु मसीह ने ही प्रकट किया है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर क्या करता है ना, वो सब बातों को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे प्रकट किया है ना। और यही बात यूहन्ना 14:9 में कहता है, जिसने तुझे देखा है उसने पिता को देखा है ना। मतलब जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा, जिसने यीशु मसीह को समझा उसने परमेश्वर को समझा, है ना। जिसने यीशु मसीह को जाना उसने सच्चे परमेश्वर को जाना, पूरा दुनिया का मालिक को जाना, बाप को जाना, अब्बा को जाना, पिता को जाना, है ना। और क्या कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ना। जो परमेश्वर हमें नहीं दिखता, आत्मा में है ना, हमें नहीं दिखता, लेकिन उस परमेश्वर को प्रकट किसने किया है? यीशु मसीह ने। तो अगर आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को समझते हैं, तो हम परमेश्वर को समझते हैं, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को इस पृथ्वी पे प्रकट किया है मानव जाति के रूप में, है ना। आगे देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर की तुलना दुनिया के किसी भी देवी देवता से नहीं हो सकती। बिल्कुल स्पष्ट, है ना, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है ना, कि परमेश्वर की तुलना, परमेश्वर की जो लेवल है उसके बराबरी में और कोई नहीं हो सकता, है ना। दुनिया के किसी भी देवी देवता से नहीं हो सकती। आप परमेश्वर को एक तरफ रखें, एक तरफ, और दुनिया की जितने भी बनाए हुए ईश्वर हैं, मनुष्य ने जिसे बनाया है, आप उसको रखें एक तरफ। परमेश्वर की तुलना में कोई खड़ा नहीं होगा, है ना। परमेश्वर का बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। और ये बात कहाँ लिखा है? निर्गमन 18:11 में, है ना। कहता है, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। निर्गमन 18:21 बिल्कुल स्पष्ट कहता है, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है ना। अब बताइए कि लोहा, टीना, प्लास्टिक, कागज, कॉपी, किताब, ये सब चीज़ का आज लोग परमेश्वर बना दिए हैं। ये सब चीज़ का आज लोग देवी देवता बना दिए हैं। क्या ये लोग परमेश्वर की तुलना कर सकते हैं? कभी नहीं, है ना। ये दुनिया की चीज़ें जिसको आप सृष्टि कहते हैं, इस सृष्टि को कई लोगों ने जो देवी देवता ईश्वर बना दिया है, इन चीज़ों को परमेश्वर ने ही बनाया है। और वो लोग कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? वो लोग परमेश्वर की तुलना कैसे कर सकते हैं, है ना। वो सब बनाई हुई चीज़ें हैं और परमेश्वर ने ही बनाया है उन सब चीज़ों को, और परमेश्वर की ही तुलना में कैसे हो सकता है वो सब चीज़, है ना। बुद्धि की बात है। इन सब बातों को आप कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? इस वीडियो के माध्यम से, है ना। इस परमेश्वर के बातों को समझने के माध्यम से, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वचन में, प्रार्थना में, है ना। आगे देखते हैं, एलिया का कहानी बाइबल में है ना। और एलिया का कहानी को अगर आप नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं। आग गिराने वाली बातें जो थी, है ना। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहला राजा 18:21 को पढ़ते हैं, है ना। लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो
उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही, है ना। तो उस समय क्या था, एक सच्चा परमेश्वर था और बाल देवता, है ना। तो एलिया और जो बाल देवता के लोग थे, ऊपर से आग गिराने की बातें चल रहा था, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग ढोल नगाड़ा पीटते रहे, लेकिन फिर भी उनका परमेश्वर, है ना, जो बाल जिसको वो देवता बना के रखे थे, ईश्वर बना के रखे थे, उन्होंने आग नहीं गिराया, है ना। लेकिन एलिया तो जानता था सच्चा परमेश्वर को, है ना। तो परमेश्वर को जानता था, तो एलिया ने सिर्फ इतना कहा कि मैं तो तुझे जानता हूँ, लेकिन ये लोगों को बता कि यदि तू कैसा है ना। इन लोगों पे प्रकट कर अपनी बातों को, है ना, अपने सामर्थ्य को। और ऊपर से आग गिरता है। इस कहानी को आप, इस घटना को आप पढ़ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो नीचे का लाइन लिखा हुआ है, लोगों ने उसके उसके उत्तर में कुछ एक भी बात ना कही, है ना। पता है उसने उन्होंने क्यों नहीं कही? क्योंकि उनको पता था कि हमारा ईश्वर का तो कोई अता पता नहीं है ना। हम तो हवा में बोल रहे हैं, है ना। लेकिन सच्चाई, जो सच्चा ईश्वर है, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाया, है ना। पीठ पीछे बहुत सारी बातें चलता है, लेकिन जब आमने सामने बैठ के बातें करो, आमने सामने कुछ बातें जब क्लियर करने का बात आता है, तो ऐसे ही सबका मुंह चुप हो जाता है ना, उत्तर कोई नहीं दे पाता, है ना। पीठ पीछे बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना, लेकिन जब सामने से बात करो बैठ के कि सच्चा परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो नहीं, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास औकात नहीं है, दम नहीं है कि सामने से बात कर सके कि हाँ सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसा है। लोहा टीना प्लास्टिक कुछ भी को उठा के आप परमेश्वर बोल देंगे। मतलब परमेश्वर का लेबल को तो समझिए कि परमेश्वर है कौन, परमेश्वर होता कैसा है ना। इसलिए लिखा है नीचे का लाइन, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, है ना। नहीं सकेंगे आप सच्चे परमेश्वर से, क्योंकि वही एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जी हाँ, ना पवित्रता में, ना सामर्थ्य में, ना किसी और में, है ना। परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं। आप यदि कितना भी दुनिया का जितना भी आप चीज़ों को देखते हैं, आप देवी देवता को देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत बुद्धिमानी ज्ञानी साइंटिस्ट, अगर आप एक तरफ परमेश्वर को रख दें और दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया की सारी बातों को एक तरफ रख दें, फिर भी इसकी तुलना नहीं किया जा सकता, इसके दूसरा नहीं हो सकता, है ना। कोई दूसरा नहीं हो सकता, ना पवित्रता में, क्योंकि अगर यदि आप पवित्रता का लेवल को ही अगर आप चेक करेंगे तो परमेश्वर जैसा पवित्र कोई नहीं है। अब बाइबल में जितनी भी पुस्तकें लिखा है, आप सब में अगर आप परमेश्वर के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, परमेश्वर ने कभी शादी करके बच्चा पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने जितनी भी दुनिया की भोग विलास की चीज़ें हैं, है ना, जो मनुष्य करता है, ऐसा कभी परमेश्वर ने नहीं किया, है ना। आदम ने पाप किया, है ना, उसका पाप को क्षमा करने के लिए, उसका पाप का दंड भुगतने के लिए एक दूसरा आदम को भेजा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, वो न्यायी है, वो सच्चा है ना। इसलिए परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि है, तो आपको ये बात समझना होगा कि जिसको आप कह रहे हैं क्या वो पवित्रता में है, पवित्रता का लेवल उसका क्या है ना, उसका सामर्थ्य का क्या है, या फिर और कई बातों को भी जोड़ ले तो उसमें क्या है जिसको आप आज परमेश्वर कहते हैं, है ना। और दुनिया में आज कितने नए नए, है ना, लेटेस्ट परमेश्वर बन रहे हैं।
कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, कोई कहता है जैसा, कोई कहता है तैसा, जैसा तैसा उटपटांग कुछ भी बना के रख दिए परमेश्वर के नाम पे, है ना। इतना काला बाजारी चल रहा है परमेश्वर के नाम पे, लूट चल रहा है परमेश्वर के नाम पे। आज आप टीवी पे देख सकते हैं ना, आज आप टीवी पे देख सकते हैं कई उठ के बाबा खड़े हो रहे हैं, है ना। हम ईश्वर हैं, हम दुनिया का ये हैं वो हैं, है ना। लेकिन क्या वो सच्चा परमेश्वर की तुलना में खड़ा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो इन बातों को समझना जरूरी है कि पवित्रता, है ना, सामर्थ्य या वो किसी भी बात में आप परमेश्वर की तुलना में कोई नहीं हो सकता, है ना। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब आप इस परमेश्वर के निकट बैठेंगे, जब आप इस परमेश्वर की बातों को बाइबल से जानेंगे, समझेंगे, है ना। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है अब एक ऐसा प्रश्न जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। और वो कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, और वो प्रश्न है, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है? ये प्रश्न है। परमेश्वर तो है, क्या परमेश्वर के ऊपर भी कोई परमेश्वर है? क्या परमेश्वर के ऊपर भी कोई बड़ा परमेश्वर है, या फिर उससे भी कोई बड़ा है? ये प्रश्न है, क्योंकि इस परमेश्वर से बड़ा तो और कोई नहीं है, इस परमेश्वर से हाई में कोई नहीं है, है ना। यही एक है और यही एक रहेगा, था, है और रहेगा। लेकिन क्या इससे भी कोई बड़ा परमेश्वर है, या हो सकता है भविष्य में, है ना। तो जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इन बातों को। आपके बीच में यशाया का पुस्तक 43:10, है ना, 43:10 लिखा है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। ये लिखा है दोस्तों यशाया 43:10 में, है ना, कि मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मतलब ये सच्चा परमेश्वर के पहले भी कोई ईश्वर नहीं था और न ही सच्चा परमेश्वर के बाद कोई ईश्वर होगा, है ना। लेकिन आज झूठ का जो बाजार है ना, शैतान का जो दुनिया चल रहा है ना, क्या क्या चीज को हम परमेश्वर देखते हैं ना, ईटा, बालू, सीमेंट, क्या क्या नहीं बता, सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, है ना, उन सब चीजों को आज परमेश्वर बना दिया गया है और उसको लोग पूज रहे हैं, उसकी लोग आराधना कर रहे हैं, उसकी लोग गीत गा रहे हैं, उसके लोग सुन रहे हैं, उसकी लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना। और इस सच्चे परमेश्वर से जो था, है और रहेगा, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है, ऐसे परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। होशे का पुस्तक में इसीलिए तो कहता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ को भी उठा के पूज रहे हैं लोग, कुछ को भी उठा के परमेश्वर बना दे रहे हैं लोग, है ना। इसलिए कहता है, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ, है ना। ईश्वर कोई नहीं हुआ परमेश्वर के अलावा, और कोई नहीं हुआ, है ना, और ना मेरे बाद कोई होगा। मतलब पहले भी नहीं हुआ और मेरे बाद भी कोई नहीं होगा, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज मनुष्यों ने कितने सारे ईश्वर बना दिए, है ना, और लोग उसके पीछे चल रहे हैं,
और जब ऐसी सच्ची बातों को उनके बीच में रखा जाता है तो वो यही सच्चे परमेश्वर का ही विरोध करने लगता है, जिसके बदौलत उनकी सांसें चल रहा है, जिसके बदौलत उनकी जीवन चल रहा है ना, जिसके कारण वो जी रहे हैं, और उसी की दुनिया में, है ना, परमेश्वर की ही दुनिया में, परमेश्वर के ही बनाया हुआ दुनिया में जी रहे हैं और उसी का विरोध कर रहे हैं। सोचिए आपको एक दिन कैसा धक्का लगेगा, या फिर आपको कैसा लगेगा जब इस परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन आपकी जब आंखें खुलेंगी, और उस समय जब आंखें खुलेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय फिर आपका न्याय होगा। लेकिन जब आप आज ऐसी बातों को जान रहे हैं, ऐसी बातों को सीख रहे हैं, अपने मन को बदलिए, पश्चाताप कीजिए, इस सच्चे परमेश्वर को जानिए, इस सच्चे परमेश्वर से क्षमा मांगिए उन सारी बातों के लिए जो आप सृष्टि का पूजा कर रहे हैं, सृष्टि का ईश्वर और देवता बना के पूज रहे हैं, इस सच्चे परमेश्वर को छोड़ के, है ना, जो स्पष्ट कहता है कि मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, है ना। आगे देखिए दोस्तों, इफिसियों 4:6 कहता है, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है ना। क्या कह रहा है? और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें तो कितने सारे ईश्वर बना दिए, है ना, सबका अलग अलग, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है? सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। क्या आप ऐसे सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? हमें खुद भी जानना है और दूसरों को भी बताना है ऐसे सच्चे परमेश्वर के बारे में, क्योंकि वो नहीं जानते। आगे कहता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है ना। इन बातों को जानना जरूरी है, इन बातों को समझना जरूरी है। सोचिए दोस्त, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? है ना। अगर नहीं जानते तो जितना जल्दी हो सके अपने मन को फिराइए और इस सच्चे परमेश्वर को जानिए, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है याकूब का पुस्तक 2 अध्याय वचन 19 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, है ना। सोचिए, लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, है ना। दुष्ट आत्मा, है ना, शैतान की सेना, शैतान के लोग, है ना, जो गलत बातों को फैलाते हैं, है ना। दुष्ट आत्माएं भी जानती है परमेश्वर में के बारे में, है ना। और क्या लिखा है कि जब दुष्टात्मा जब परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की बात सुनता है ना, तो थरथराते हैं, लिखा है। उनकी हालत खराब हो जाता है परमेश्वर के नाम से, है ना। कैसा परमेश्वर है। और आप ऐसे परमेश्वर को छोड़ के क्या क्या में फंसे हुए, है ना। कोई ओझा टोना तांत्रिक में फंसा हुआ है ना, लेकिन इस परमेश्वर को नहीं जानते। तो समझिए इन बातों को। दुष्ट आत्मा तक परमेश्वर से डरता है, उस पर विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर है, और उनकी हालत खराब हो जाता है जब परमेश्वर आता है, थरथराते हैं, लिखा है ना। और ऐसे परमेश्वर को आप नहीं जानते, कितना दुख का बात है दोस्तों, है ना। इसे देखिए दोस्तों, लिखा है परमेश्वर कब से है ना। अब बहुत सारी बातों को तो आपने जाना कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई परमेश्वर है ना। दुष्ट आत्मा तक परमेश्वर को जानती है, उससे डरती लेकिन परमेश्वर कब से है ना। क्योंकि आज नए नए परमेश्वर
आज नए नए ईश्वर पैदा हो रहे हैं, है ना। कोई कहेगा मेरा 5 साल का है, कोई कहेगा मेरा 10 साल पुराना है, कोई कहेगा मेरा इतना साल पुराना है, हम इतना साल पहले से हैं। तो प्रश्न उठता है कि परमेश्वर कब से है ना। तो आइए इन बातों को भी देखते हैं कि परमेश्वर आखिर कब से है। क्योंकि कई आज जो नए नए पैदा हो रहे हैं ईश्वर, परमेश्वर नया नया पैदा हो रहे हैं, है ना। वो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर हैं, हम ईश्वर हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर जो सच्चा है वो कब से है, आइए देखते हैं। तो लिखा है भजन संहिता 90 का 2 में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। ब्रैकेट में मैंने गॉड लिखा है। मैं फिर से इस वचन को रिपीट करना चाहूँगा। भजन संहिता 90 का 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। अब सोचिए, जो लोग पहाड़ को पूजते हैं, है ना, पहाड़ी बाबा, है ना, तो जो लोग पहाड़ को पूजते हैं, जो लोग पत्थर को पूजते हैं, यहाँ पे वचन में कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। मतलब जब पहाड़ भी नहीं था, जब वो उत्पन्न भी नहीं हुआ था, क्योंकि किसी ने उसे उत्पन्न किया है और वो इसी परमेश्वर ने पहाड़ को भी बनाया है। तो फिर पहाड़ से भी बड़ा परमेश्वर तो ये हुआ ना, जो पहाड़ को भी बनाने का क्षमता रखता है, ताकत रखता है ना। तो कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, मतलब पहाड़ के बनने से पहले परमेश्वर था। आज जब पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ को पूजते हैं, लेकिन पहाड़ बनने से पहले, पहाड़ उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर था। आगे कहता है नीचे का लाइन, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, है ना। वह तूने यानी परमेश्वर ने पृथ्वी और जगत की रचना की। पृथ्वी, कई लोग धरती को पूजते हैं, है ना, धरती माता कहते हैं, धरती को माता, है ना। पृथ्वी और जगत की रचना, पूरे जगत की रचना। अब सोचिए, पूरे जगत की जब रचना ये गॉड कर रहा है, ये परमेश्वर कर रहा है, तो जगत की सारी चीजों का रचना कौन है? कौन रचने वाला है बताइए? कौन रचनाकार है? ये परमेश्वर। और जब ये परमेश्वर पूरे जगत का रचनाकार है, तो फिर आप अगर जगत को पूछते हैं तो इसके विरोध में आप खड़े हो रहे हैं, है ना। इस सच्चे परमेश्वर के विरोध में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जगत को रचने वाला परमेश्वर है, पूरे जगत का बनाने वाला परमेश्वर है, और आप उस जगत को पूज रहे हैं, है ना। और वो कब से है? नीचे का लाइन देखिए, कहता वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादि काल से, है ना, मतलब ये सारी जो चीजें, पहाड़, पर्वत, जमीन, आकाश, पृथ्वी, है ना, दुनिया की जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, जो रचना किया गया है ना परमेश्वर के द्वारा, है ना, उन सब चीजों से पहले, है ना, अनादि काल से अनंत काल। अनंत काल मतलब समझते हैं, जो कभी खत्म होने वाला काल नहीं है। अनंत काल, आपको ईश्वर जो है, आपको परमेश्वर जो है, अनंत काल का ही जीवन देना चाहता है, यानी स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है, वहां कभी जीवन का अंत नहीं होगा, है ना। अनंत, जिसका कोई गिनती भी नहीं कर सकता कि इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन, अनंत वही चलता रहेगा। वो जिंदगी आपको परमेश्वर देता है या देना चाहता है। इसलिए कहता है आदि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। वो खुद आदि काल से अनंत काल का ईश्वर है, और वही तो आपको अनंत काल का जिंदगी दे सकता है। आज अगर दुनिया की बात करें, है ना, संसार की बात करें, पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है?
आज लूट मार लड़ाई झगड़ा है ना कितना बढ़ चुका है संसार में। आपका जीवन खत्म करने के लिए लोग देख क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आपको परेशानी में डाल रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, है ना। आपको जिंदगी को खत्म करने की सारी योजना दुनिया के पास है। प्यार से मीठे मीठे बोल के आपके पास आएंगे, आते हैं, लेकिन अंदर से आपको खोखला करके जाते हैं। लेकिन ये सच्चा परमेश्वर आपको आदि से अंत तक जो है वो क्या दे सकता है, अनंत काल का जीवन, है ना। और यहां पे क्या कह रहा है कि तू ही ईश्वर है, अनादि काल से लेके अनंत काल तक का तू ही ईश्वर है ना। तो ये जो प्रश्न था परमेश्वर कब से है, तो परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक से है और रहेगा, है ना। और है, रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानें, समझें, और जितने झूठ के परमेश्वर को आप पकड़ के रखें उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें और इस सच्चे परमेश्वर के पीछे चले। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चे परमेश्वर के पीछे चले जो अनंत काल का परमेश्वर है ना। लिखा है तू ही ईश्वर है, ब्रैकेट में गॉड। आइए और देखते हैं। लिखा है पतरस का पुस्तक, है ना, यानी पहला पतरस 1:20 कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, है ना। क्या लिखा है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, है ना। जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब से उसका ज्ञान है, तब से उसका बुद्धि है, तब से परमेश्वर है ना। पूरा दुनिया का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। जगत की उत्पत्ति पूरा आज कितने सारे ज्ञान ला के खड़ा कर दिए हैं इस सच्चे परमेश्वर के विरोध में, जो कि झूठ की बातों को, है ना, सच्चाई की बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को नहीं, जो सच्चा है उसकी बातों नहीं, झूठ का परमेश्वर, झूठ की बातें, झूठ का ज्ञान, कंफ्यूजन करने वाला कितना लाके खड़ा कर दिया गया है ना। कोई कहता है पत्थर का ईश्वर, कोई कहता है पत्थर का ईश्वर का ज्ञान कोई देता है ना। कोई कहता है ऐसे करो तो ऐसे होगा, ये करो तो वो होगा। कोई काला जादू सिखाता है तो कोई उजला जादू सिखाता है, कोई नीला जादू सिखाता है, कोई पीला जादू सिखाता है। अलग अलग तरह का ज्ञान आपको मिल जाएगा इस सच्चे परमेश्वर से भटकाने के लिए, है ना। लेकिन इस परमेश्वर की तुलना में कोई खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए तो कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आज इस YouTube के माध्यम से, है ना, आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से, और ऐसे ऐसे जितने वीडियो है उस सब वीडियो के माध्यम से आपके बीच में इस सच्चे परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि प्रकट हो रहा है ना। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, उसके लिए प्रकट हुआ। आप जो सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए प्रकट हो गया, ताकि आप इस सच्चे परमेश्वर को जाने, है ना। आज जाने, अभी जाने, समझे इस परमेश्वर को, ताकि आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित हो जाए, आप उद्धार पा सकें, आप उस झूठ से बच सकें जो शैतान का बनाया हुआ है इस संसार में, है ना, जो आपको भरमाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको नरक ले जाने के लिए वो सारा ज्ञान है जो इस परमेश्वर के विरोध में दिया जाता है ना। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जानिए, है ना। आगे देखिए दोस्तों, मीका का पुस्तक 5:2 में कहता है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के
हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये लिखा है ना? क्या लिखा है? उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह के बारे में प्राचीन काल से, सोचिए, अनादि काल से होता आया है ना? और ये मीका का पुस्तक है। क्या आप ऐसी बातों को जानते हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो प्राचीन काल से, अनादि काल से होता आया है ना? इस सच्चाई को जानिए। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। कौन जगत की उत्पत्ति से पहले से ही घात हुआ? यीशु मसीह। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो आपको बचाने के लिए पहले से ही योजना बना के रखा है, लेकिन आप उसको जानना ही नहीं चाहते, उसकी योजना को समझना ही नहीं चाहते, उसकी बातों को सीखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। जो आपको बचाना चाहता है, जो आपको सिखाना चाहता है, जो आपको ठीक करना चाहता है, जो आपको इस दुनिया के झूठ से अवगत कराना चाहता है और इस दुनिया के झूठ से, शैतान की बातों से, शैतान से सुरक्षित करना चाहता है, आप ऐसे परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते, है ना? आगे देखिए दोस्तों। तीतुस 1:2 कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है ना? क्या लिखा है? उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आपको और इस परमेश्वर के जितने भी परमेश्वर आज इस परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, आप उनकी कहानियों को निकाल के पढ़े, है ना? उनकी किस्साओं को सुनेंगे तो आपको बहुत सारे झूठ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, इस सच्चे परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक भी झूठ नहीं मिलेगा, है ना? परमेश्वर को कोई भी स्टेटमेंट झूठ नहीं है। आपको सच्चा स्टेटमेंट मिलेगा, सच्ची बातें मिलेगा, है ना? क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। कई लोग कहते हैं मेरा वाला सनातन है, ये सनातन है, वो सनातन है, हम ये कर दे। नहीं, परमेश्वर सनातन है ना? उसकी योजना सनातन है, इसलिए कहता है सनातन से की गई की है ना? ऐसा सनातन परमेश्वर कोई और है? आप देखिए इस संसार में, जो इस संसार में आप जी रहे हैं ना, सोचिए दोस्तों, ये कैसा अद्भुत परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन में कैसी अद्भुत बातें लिखा हुआ है ना? सनातन से की है। ये सनातन परमेश्वर है, और ये सनातन परमेश्वर की योजना है आपको बचाने की। और आप ऐसे परमेश्वर से कितना दूर हैं, सोचिए, है ना? जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी आज परमेश्वर को भूल रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, और दुनिया की बातों में, संसार की बातों में फंस जा रहे हैं। सोचिए कितना दुख का बात है कि आप ऐसे सच्चे परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे सच्चे परमेश्वर को आप नहीं जान पा रहे हैं, है ना? आगे देखते हैं दोस्तों। भजन संहिता 93:2 है ना? 90 और 3, 93:2 कहता है, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है।
क्या कहता है, सुनिए, समझिए इस बात को, है ना। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है। वो हमेशा स्थिर है, उसकी गद्दी, राजगद्दी, है ना। और आज अगर यदि जो नेताओं की बात करें, अगर यदि जो इस संसार की बात करें, तो आज जिसको राजगद्दी मिल जाता है वो क्या अपना मर्जी से करने लगता है ना, उथल पुथल करने लगता है ना। परमेश्वर सोचिए कैसा है, कहता है हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है, तू सर्वदा से है। वो परमेश्वर हमेशा विराजमान है, उसको कोई माइकल हटा नहीं सकता उस राजगद्दी से, है ना। सोचिए दोस्तों, सर्वदा से है वो। इफिसियों का पुस्तक 1:4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हों। ये चाहता है परमेश्वर, है ना। आगे देखते दोस्तों, अब इसे देखिए दोस्तों, लिखा है, अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातों को आपने अभी देखा सच्चे परमेश्वर के बारे में, है ना, सच्चे ईश्वर के बारे में, कैसा होता है परमेश्वर, है ना। दुनिया की परमेश्वर को देखे कि किस प्रकार से आज बना दिया लोगों ने, लेकिन सच्चा परमेश्वर कैसा होता है, वो कब से है ना। इन सब बातों को हमने देखा, है ना। वो कैसा अद्भुत है, वो कब से है, वो क्या कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, है ना दोस्तों। ये प्रश्न उठता है कि अभी आपने जो परमेश्वर के बारे में जाना, समझा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कब से है, अगर इन बातों को आपने नहीं समझा तो ये प्रश्न उठता है कि अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसे देखिए दोस्तों, लिखा दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 कहता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 कहता है ना, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, दूसरे शब्दों में जो नहीं पहचानना चाहते, आज क्या कर रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं, उसे नहीं पहचान रहे हैं और पहचानना नहीं चाह रहे हैं ऐसे सच्चे परमेश्वर को, है ना। और कहता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, है ना, सुसमाचार को नहीं मानते। कौन सा सुसमाचार, उनके उद्धार का सुसमाचार, उनके पाप से छुटकारा का सुसमाचार, उनके जीवन बचाने का सुसमाचार को वो नहीं मानते। जो उनका छुटकारा कर सकता है, जो उनका उद्धार कर सकता है, उस सुसमाचार को वो नहीं मानते। और उल्टा क्या कहते हैं, धर्मांतरण वाले आ गए। जो लोग यीशु मसीह का प्रचार करता है उसको क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए आ गया, है ना। और इससे पहले जितने भी परमेश्वर की बातों को हमने सीखा, उसमें कहीं ये बात नहीं आई कि हाँ ऐसे सच्चा परमेश्वर यदि किसी का धर्म बदलता है या जात बदलता है, ये बदलता है ना। लेकिन इस संसार का जो ईश्वर, जो संसार का जो देवता, संसार का जो भगवान, है ना, जो शैतान बन के बैठा हुआ है ना, जो उटपटांग बातों में फैला दिया लोगों को, मन को भटका दिया लोगों के मन को, है ना, आज सुसमाचार पे विश्वास नहीं करना चाहते, उसको नहीं मानते हैं और उल्टा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कहता है उनसे पलटा लेगा। याद रखिएगा इस बात को, आपसे पलटा लेगा।
और उस दिन आप यदि जवाब नहीं दे पाएंगे, उस दिन आपके पास मौका नहीं होगा, उस दिन आपके पास समय नहीं होगा अपने जीवन को बचाने का, अपने जीवन को बदलने का, उद्धार पाने का, है ना। इसलिए जितना हो सके इस सच्चे परमेश्वर को जाने, नहीं तो ये निश्चित है कि उससे उनसे पलटा लेगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है पहला कुरिन्थियों 16:21 कहता है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे प्रेम ना रखे मतलब उसकी बातों को ना सुने, उसकी बातों को ना समझे, उसका विरोध करे, है ना, तो कहता है तो वह श्रापित हो, है ना। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे मतलब उसकी बातों को ना सुने, है ना, तो वह श्रापित हो। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं वो चुनाव आपके हाथ में। क्या है, ऐसे सच्चे परमेश्वर को आप जान के अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, या फिर आप श्रापित बनना चाहते हैं, है ना। चुनाव आपके हाथ में दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखिए, नहूम 1:2 कहता है, यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता, है ना। सोचिए कि उनका परमेश्वर का, यहोवा का जलजलाहट किसके ऊपर आएगा, जो उनकी बातों को नहीं सुनते, जो उनकी बातों को नहीं समझते, और जो उनकी बातों को रखते हैं, जो उनकी बातों को समझते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उसका भी विरोध जो करते हैं, उसको वो क्या करेगा, पाप नहीं भूलता, है ना। तो बी केयरफुल कि आप यदि परमेश्वर को कैसे ले रहे हैं, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो आपको दंड देने वाला परमेश्वर है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, नहूम 1:3 कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूली है ना। बादल क्या है, उसके पांवों की धूली है, सोचिए, है ना। और निर्दोष ना ठहराना, दोषी है तो उसको किसी भी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा, है ना। सोचिए आप ऐसे परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाले हैं अगर आप इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते तो, है ना। आगे देखते दोस्तों, नहूम 1:4 कहता है, उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बासान और कमरैल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। सोचिए, परमेश्वर के घुड़कने से, है ना, महानद तक सूख जाता है, और आप ऐसे परमेश्वर के अगर हाथों में पड़ गए तो अति भयानक बात है ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, नहूम 1:5 कहता है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है ना। जिस पहाड़ को आप पूछते हैं बोलता है कि वो पहाड़ कांप उठता है ना। वो पहाड़ियां गल जाती है परमेश्वर के छूने से, है ना। पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। सोचिए, यह है परमेश्वर का ताकत, यह है परमेश्वर का शक्ति, यह है परमेश्वर का अद्भुत बात, जिसको आप नहीं जानते और ऐसे परमेश्वर का आप विरोध करते हैं। सोचिए दोस्तों कि आप किसके हाथों में पड़ने वाले हैं। कितना भयंकर बात है ये कि जीवते परमेश्वर के हाथों में आप जब पड़ जाएंगे तो, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस परमेश्वर को जाने समझें
और इसके पीछे चलें, इसकी बातों को सुने। आज आप दुनिया की बातों को लेके डर जाते हैं, आप समाज की बातों को, जो समाज निकम्मा समाज की बातों को लेके आप डर जाते हैं, है ना। और भी जो दुनिया की बातें हैं, उल जुलूल दुनिया का डर, अपना ये वो, इन सब बातों को लेके इस सच्चे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको जबरदस्त सामने खड़ा करेगा तब फिर आप कहाँ जाएंगे, और कोई आपका फिर दे आपका पैरवी करने नहीं आएगा इस सच्चे परमेश्वर के सामने, है ना। आइए देखते हैं आगे। नहूम 1:6 कहता है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है, और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। आगे देखते दोस्तों, इब्रानियों 10:31 कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। सोचिए, ऐसे जीवते परमेश्वर के हाथों में अगर आप पड़ जाएंगे तो कितना भयानक बात है, जहां पहाड़ गल जा रहा है ना। देखिए ना, अभी आप ऊपर पहाड़ गल जा रहा है ना। जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है, चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है ना। पहाड़ भी नहीं टिक पाता है। और ऐसे परमेश्वर के हाथों में हड्डी मांस का इंसान जब पड़ जाएगा तो सोचिए उसका क्या होगा, है ना। आज परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हो रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़का तुर्रम खान समझ रहे हैं, है ना। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सता रहे हैं, जो उसको दुख दे रहे हैं, है ना। उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कलीसिया को प्रताड़ित कर रहे हैं, जला रहे हैं, है ना। बाइबल फाड़ रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, कलीसिया में बेधड़क घुस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उटपटांग। सोचिए, जिस दिन आप परमेश्वर के हाथ में चढ़ गए आपका क्या होगा, है ना। और कई ऐसी खिस्साएं हैं, कई ऐसी घर है, कई ऐसी परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसके हाथों में पड़ गए, और उसका जिंदगी कैसा वो भी आप सुने, है ना। इसी संसार में जिन्होंने परमेश्वर से पंगा लिया, उसका परमेश्वर ने क्या किया आप देख सकते हैं, है ना। कई बातों को आप देख सकते हैं, बाइबल के माध्यम से आप बाइबल की कहानियों को पढ़ के आप जान सकते हैं, है ना। जो जितने लोगों ने परमेश्वर के विरोध में, फिरौन राजा, है ना, परमेश्वर के विरोध में जितने लोग खड़ा हुए, उनका क्या नतीजा हुआ, है ना। मैं इस बात को बहुत शक्तिपूर्वक बोलना चाहता हूं कि ऐसे परमेश्वर के हाथों में पड़ने से जितना जल्दी हो सके बचें आप। पीस के रख देगा, उसके सामने आप टिक नहीं पाएंगे, है ना। हवा वाला बोली जो बोलते हैं ना, उसके सामने नहीं बोल पाएंगे, है ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। आगे यही समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप उसके हाथों में ना पड़े, है ना। आपने क्या नहीं जाना इस वीडियो में परमेश्वर के बारे में, बताइए। कौन है परमेश्वर, कहां से आया परमेश्वर, कब से है वो परमेश्वर, क्या कर सकता है, उसकी ताकत को आपने जाना, उसकी शक्ति को आपने जाना, उसके प्रेम को आपने जाना, उसकी सच्चाई को आपने जाना। उसके बावजूद अगर आप उस परमेश्वर के विरोध में खड़ा होते हैं, उसके बावजूद आप उसके हाथों में पड़ जाते हैं, तो इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकता है। क्या आप ऐसे परमेश्वर के बारे में जानने के बावजूद ऐसे परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि आपका समाज क्या बोलेगा, है ना, आपका घर वाला क्या बोलेगा, आपका और लोग क्या बोलेगा, है ना। आज लोग इस संसार में सिगरेट पीने के लिए कोई उसको एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है तो पीने के लिए तैयार हो जाता है, बिगड़ जाता है ना, बिगड़ जाता है। गलत काम करने के लिए कोई खाली बोलता है तो तैयार हो जाता है। लेकिन आपको जब सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, जब आपको जीवते परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, तब आपका फैसला क्या होता है। क्या आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहेंगे, क्या आप परमेश्वर को जानना चाहेंगे, क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर लाना चाहेंगे। यह आपका चुनाव है दोस्तों, है ना। तो ऐसे परमेश्वर के निकट आए आप, और ऐसे परमेश्वर के पीछे चले आप। यही इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना है। और फिर मुलाकात होगा इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4, है ना। ये 3 था,
एपिसोड नंबर 4, और इससे पहले 1-2 जितने भी एपिसोड बने हैं उन सब को भी आप देखें, ताकि इस परमेश्वर के बारे में आपको पूरी बातें पता चले, और आने वाले वीडियोस को भी आप देखें ताकि आपको पूरी बातें पता चले और आप इस सच्चे परमेश्वर को जानें, समझें और इसके पीछे चलें, है ना। और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें दूसरों के साथ इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी सच्चे परमेश्वर को जान सके और उस झूठ से बच सके जो शैतान का बनाया हुआ है, संसार का बनाया हुआ है ना। और इस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए, है ना, आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। तो आप बाइबल पढ़ें, है ना, क्योंकि बाइबल ही आपको परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी देगा, है ना। तो आशा करते हैं इन सब बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।